आणि आता बातमी आहे, केंद्र सरकारनं वित्त विधेयकात सुचवलेल्या सुधारणेची 23 जुलैला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आणि वित्त विधेयक लोकसभेत सादर केलं आणि त्यात स्थावर मालमत्तांवरच्या व्यवहारांवरील इंडेक्सेशन बेनिफिट काढून टाकण्यात आलं। त्या बदल्यात दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील कर म्हणजेच लॉंग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्सचा 20% खाली आणून तो 12.5% करण्यात आलाय। सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारनं केलेल्या या बदलांना रिअल इस्टेट बाजारातनं तीव्र विरोध झालाय आणि हा विरोध लक्षात घेता आता वित्त विधेयकामध्ये सरकारनं दुरुस्ती सुचवली आहे। बुधवारी अर्थमंत्री सीतारामन अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देतील, त्यावेळी ही दुरुस्ती मांडतील। दुरुस्तीद्वारे ग्राहकांना प्रॉपर्टीच्या विक्रीतनं होणाऱ्या नफ्यावरील कर देताना इंडेक्सेशन बेनिफिट शिवाय किंवा इंडेक्सेशन बेनिफिट सह कर देण्याची सवलत असेल। जर एखाद्या करदात्यानं इंडेक्सेशन बेनिफिट घेण्याचा निर्णय घेतला तर त्याला दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर 20% दरानं कर द्यावा लागेल आणि जर करदात्यानं इंडेक्सेशन बेनिफिट सोडला तर त्याला 12.5% दरानं कर द्यावा लागेल। ही सवलत ज्यांनी 23 जुलैपूर्वी प्रॉपर्टीचे व्यवहार केलेत त्यांनाच मिळणार आहे। तर अर्थसंकल्पानंतर एनडीटीव्हीचे संपादक संजय पुगलिया यांना दिलेल्या मुलाखतीत अर्थमंत्र्यांनी इंडेक्सेशन बेनिफिट विषयी बोलताना संसदेत याविषयी बोलेन असं म्हटलं होतं। अब चर्चा के आखिरी हिस्से में एक दो बातें और मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैडम, और वो है इनकम टैक्स और मिडिल क्लास के बारे में। एक जनरल रिफ्रेन, ये फीडबैक अब आपके पास भी आ रहे होंगे कि मिडिल क्लास को थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद थी कि टैक्स में और ज़्यादा छूट मिलेगी। मेरा मानना है कि सरकार ने प्रैग्मेटिक तरीके से इस पर मूव किया है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन अभी भी है कि उनको थोड़ी और राहत मिले। और उसमें एक जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो गया है इशू, वो है ये रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन वाला। एलटीसीजी प्रिंसिपली बिल्कुल सही है कि कोई एक एसेट क्लास कम टैक्स क्यों दे, इसको एट पार लाना चाहिए, लेकिन एक जर्नी है, उसमें इंडेक्सेशन पर कोई रीथिंक? मैं कोई कुछ कमेंट कर नहीं सकती हूँ उसमें, क्योंकि बजट और फिनांस बिल पार्लियामेंट में टेबल हो चुका है। पार्लियामेंट चालू है, सेशन चल रही है। मैं कोई बाहर मीडिया के द्वारा कुछ कहूँ तो वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को मैं क्रॉस कर रही हूँ। इसीलिए वो पार्लियामेंट का जब तक असेट है और उधर प्रॉपर्टी है और मैं जाकर कोई भी बोलूँ तो पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, ना कि बाहर।